ये वॉर जोन को जीतने के लिए क्या है सर, हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है आज। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो बराबर हर कोई इसमें पीछे जाने वाला है, हर कोई इसका इफेक्ट होने वाला है सर, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो, SC/ST से, ट्राइब कम्युनिटी से, सब जने हैं। तो बहरहाल एक तो मैं ये बताया कि भाई होश से काम लेने का मतलब है कि हमारे को इत्तेहाद में आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ सर, आपको मैं इंटर्म कोर्ट का ऑर्डर में आप लोगों को बताया कि इंटर्म कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेबल है सिर्फ PUC कॉलेज के लिए सर, हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। अब ये मसला है कि डिप्टी कमिश्नर जैसे गुलबर्गे में परसों मसला हुआ तो हम लोग DC को जाके बात करें। हम लोग बात करने के बाद हमारे को वहाँ पे ये चीज़ मालूम हुई कि भाई ये वर्बली डिस्कशन हुआ था, ऐसा कोई DC कोई ऑर्डर पास नहीं करे। तो कहीं ना कहीं ये बदमाशी हो रही सर, या नहीं तो इसको मिसकम्युनिकेशन हो रहा। और जो एजुकेशन मिनिस्टर जो अपने तरफ से जो पास कर रहे हैं सर, वो एक्चुअली लागू नहीं होता। कर्नाटक में क्लियरली है, ये जैसा एक संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, कर्नाटक का भी एक संविधान है सर। संविधान के अंदर सारी चीज़ें लिखे गए, उसको आप अमेंडमेंट करना, आप लोग तो आप पार्लियामेंट में जाना, बिल बनाना, ये सब चीज़ें होते हैं। तो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के अंदर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होकर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। कल के जो आर्गूमेंट हुआ हाई कोर्ट में, यही चीज़ बताया गया आर्गूमेंट में कि पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं होना ये चीज़ के ऊपर, और उनके कोई भी जो बता रहे हो कि 8th स्टैंडर्ड तक ही हम हिजाब पहने दे, वो ये चीज़ों को लागू नहीं होना बोलकर। तो हमारे पास राइट है सर, हम लोग जा सकते हैं, हम लोग DC के पास जाकर हम हाई स्कूल और प्लस डिग्री कॉलेज, ये दोनों चीज़ों को हम ये कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है सर, लोगों को मालूमात नहीं होने की वजह से लोग हैं नहीं सर परेशान हो रहे हैं। मानवी में अब इतना बड़ा मसला हुआ, PES कॉलेज के अंदर बच्चियों को ये कर रहे हैं सर, डिग्री कॉलेज है, जबकि कोर्ट में क्लियरली बताया। और यहाँ के जो डिग्री एजुकेशन मिनिस्टर है अश्वथ नारायण साहब नागेश, ही क्लियरली हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन के डिग्री कॉलेज को लड़के अंदर जा सकते, देयर इज़ नो ड्रेस कोड। फिर भी बदमाशी हो रही सर। अब ये बदमाशी को मुस्लिम्स, तो हम ये मुस्लिम कम्युनिटी सर कोशिश कर रही, जिद्दोजहद कर रही। दलित समाज से अगर आप लोग अगर आएंगे, हमारी ताकत और बढ़ती, और हमारी ताकत और बढ़ेंगी ना सर, ये चीज़ों का हटा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का दे रहे सर, कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को चेंज कर रहे। सर अम्बेडकर की हम रेस्पेक्ट इसलिए करते सर क्योंकि उन्होंने जब संविधान लिखे उसके अंदर उन्होंने माइनॉरिटी का सोचे सर, हम लोगों का सोचे सर। अगर उन्होंने चाहते तो नहीं सोच सकते थे, मगर ही इज़ ए सेक्युलर गाय, वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हमारा सोचे, हमारे एजुकेशन का, हमारे पहनने करने का तरीका, हर चीज़ सोचे सर, सोच के लिखे। अब वैसे वक्त में उन्होंने ये चेंज करना चाह रहे, तो अगर ये चेंज करना है तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ना सर। तो इंटरिम कोर्ट ऑर्डर हमारे पास है, हम लोग DC के पास जाएंगे, 2 कॉपीज़ बनाएंगे मेमोरेंडम के, एक हाई स्कूल का एक मेमोरेंडम बनाना, एक डिग्री कॉलेज का बनाना, और इमीडिएटली उनको बोलना कि इसके ऊपर आप स्टेटमेंट पास करना ज़रूरी है कि हाई स्कूल और डिग्री में कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हिजाब पहन के लड़कियाँ जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ सर, पुलिस डिपार्टमेंट की एक बात बोलूँ मैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक होता है सर, हर स्टूडेंट को, हर इंसान को हक़ है सवाल पूछने का। हम सवाल पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से वीडियो चल रहा, मैं वीडियो पे बोलना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट परेशान हैं, आपको हक़ है पूछने का पुलिस डिपार्टमेंट को। आप पुलिस को ठहर कर आप पूछ सकते हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। केस क्या बुनियाद पर केस फाइल करेंगे ये लोग, हाँ, कि हमारा पूछने का हक़ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 हमारे को ये अथॉरिटी देती है, दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट कि हम पूछ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, आप तमाम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, पुलिस डिपार्टमेंट से आप डरिए मत, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल हक़ है और हम पूछ सकते हैं। और इन केस अगर पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर भी अगर हमारे चीज़ों को नहीं सुन रहे और हमारे कामों को अंजाम नहीं दे रहे, हाई कोर्ट के वायलेशन कर रहे, हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहे, तो हम सब मिलकर एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये सारे लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, पुलिस के खिलाफ कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कर सकते हैं। मगर ये सब चीज़ों के लिए क्या है सर, हम सबको इत्तेहाद में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब आज सब चीज़ों को भूल कर आज अगर हम इत्तेहाद में होंगे सर, हमारे बच्चों का कैरियर हम बचा सकते हैं। आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, आज ये जो मीटिंग हो रही है हमारे लिए नहीं हो रही, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते हो रही। तो बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते हमारे को ये सब आपस राजी जो भी ये चीज़ें ये छोड़कर एक नॉन पॉलिटिकल बैनर में आकर हम सबको एक काम कर यादगिर में आज हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज में परमिशन लेना है सर। जी सर। So I have spoken to HK Society Managing Director, Mr. C.S. Patil. Then he told that DC has given direction. Then we have been to Deputy Commissioner and we just had a discussion. Then he told that he has not given any official instruction. He just
because in order, High Court order, in the High Court order, para number 11, it's clearly mentioned that this order is implement to CDC. Okay, if they have to implement for high school, they would have written SDC, School Development Committee. No, SDC, school. I'm telling school, not college. So the High Court has given direction to be implemented only for CDC committee. In the whole paragraph, in the whole order of copy, you cannot find any school. School is different, education is simply different. In education institute also we counted like if we have training center, it's also called as education institute. So it's been because the Honorable Court know very